गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी फर्स्ट में पाठ 9 अपना भरोसा। कहानी है ये जानवरों की। अपना भरोसा कहानी एक ऐसे खरगोश की है जो मुसीबत के समय अपने मित्रों से सहायता मांगता है। अंत में सबसे निराश होकर उसे अपनी टांगों पर ही भरोसा करना पड़ता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। कहा भी गया है, भगवान उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। समझिए ना। इसलिए अपने पर भरोसा रखना चाहिए और अपने पर ही विश्वास करना चाहिए कि हम अपना काम स्वयं करें और कर सकते हैं। किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए। कहानी है, राजगीर की पहाड़ियों से सटा एक गांव है अरई। उस गांव में 5 मित्र रहते थे, खरगोश, गाय, घोड़ा, गधा और बकरी। खरगोश पहाड़ की तलहटी में बिल बनाकर रहता था। गाय एक ग्वाले की थी, घोड़ा गांव के बड़े किसान का था, गधा गांव के धोबी का और बकरी एक मजदूर की थी। सभी चरने के लिए राजगीर के जंगलों में जाया करते थे। खरगोश बड़ा चंचल था। वह कभी गाय की पीठ पर चढ़ता और पूंछ पकड़कर उतर जाता। घोड़े की पीठ तो उसका सिंहासन था। कभी कभी वह गधे की पीठ गुदगुदाकर उसे हंसा भी देता था। और बकरी की सवारी तो सबसे आसान थी। वह छलांग मारकर पीठ पर सवार हो जाता और झट से उतर जाता। पांचों के दिन बड़े मज़े से गुजर रहे थे। अचानक एक दिन जंगल में कहीं से एक मोटा ताज़ा जंगली कुत्ता आ गया। खरगोश के लिए अब बिल से निकलना मुश्किल हो गया। कुत्ता हमेशा उसकी ताक में रहता। खरगोश के न होने से चारों मित्रों भी उदास रहने लगे, क्योंकि अब उन्हें छेड़ने वाला कोई ना था। कुत्ते के भय से खरगोश का निकलना बिल्कुल बंद हो गया। मौका पाकर वह बिल से निकलता और बिल के पास ही थोड़ी सी घास खा लेता। जरा सी आहट पाते ही वह फिर बिल में दबक जाता। एक दिन मौका पाकर वह बिल से बाहर निकला और जंगल की ओर सरपट दौड़ा। कुत्ता कहीं घूमने गया था। जंगल में अपने चारों मित्रों को चढ़ते देखकर उसकी बाँछें हिल गईं। सबसे पहले वह गाय के पास गया और बोला, दीदी दीदी, मेरे पीछे एक कुत्ता पड़ा है। उसने मेरा जीना दुभर कर दिया है। वह हमेशा मेरी ताक में लगा रहता है। इससे मैं अपने बिल से बाहर नहीं निकल पाता। आज उससे आंखें बचाकर आया हूँ। तुम अपने पहने सींग से उसका पेट फाड़ दो ना। खरगोश की बात सुनकर गाय बोली, सो तो ठीक है नन्हे, हमने खुद अपनी आँखों से देखा है कि कुत्ता तगड़ा और फुर्तीला है। यदि मेरा बार चुक गया तो वह मुझे नोच खाएगा। मैं ग्वाले से कह दूंगी कि वह कुत्ते को डांट दे। तुम घोड़े के पास क्यों नहीं जाते? इतना कहकर गाय चरने लगी। थोड़ी दूर पर घोड़ा चर रहा था। वहाँ पहुंचकर खरगोश थोड़े घोड़े से बोला, दादा दादा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ा है। वह मुझे खा जाना चाहता है। तुम दलत्ती मारकर कुत्ते के दांत तोड़ दो। घोड़ा बोला, दलत्ती तो पिछले पैरों से चलानी पड़ती है। यदि वह ठीक से नहीं दिखा अथवा फुर्ती से भाग गया तो वह मेरा शत्रु
बन जाएगा और कभी भी काट खाएगा। घोड़े की बातों से निराश होकर वह गधे के पास पहुंचा और बोला, गधे भाई, आजकल मैं मुसीबत में हूँ। एक कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया है। वह मुझे खा जाना चाहता है। दुलत्ती मारकर उसके दांत तोड़ दो ना। गधा बोला, यह कैसे हो सकता है? कुत्ता तगड़ा और फुर्तीला है। यदि वह मेरा बार बचा गया तो मेरी खैरियत नहीं। वह मुझे नोच खाएगा और मेरा जीना दुभर कर देगा। खरगोश हार कर बकरी के पास आया और बोला, बहन, मेरे पीछे एक कुत्ता पड़ा है। वह मुझे खा जाना चाहता है। वह मेरे बिल के पास बैठा रहता है, जिससे मेरा बिल से निकलना मुश्किल हो गया है। तुम अपने नुकीले सींगों से उसका पेट फाड़ दो। बकरी मिमिया कर बोली, जब गाय, घोड़ा और गधा तुम्हारी सहायता ना कर सके तब मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो सबसे छोटी और निर्बल हूँ। बकरी की बात सुनकर खरगोश बोला, धत तेरे की, मैं ही मूर्ख हूँ कि अपने मित्रों से सहायता मांगने गया। मेरे मित्र भला कहाँ कहाँ मेरी सहायता करेंगे। मुझे अपनी टांगों पर भरोसा करना चाहिए। कहते हैं कि उसी दिन से वह बहुत तेज दौड़ने लगा, इतना तेज कि कुत्ता उसे कभी ना पकड़ सका और उसकी चाल खरगोश की चाल के नाम से प्रसिद्ध हो गई। ठीक है, कहानी अब यहीं ख़त्म हुई है। ये कहानी कितनी बढ़िया थी ये पढ़ने पर पता लगी, है ना। अब पता चली खरगोश की चाल तेज कैसे हुई, यानी उसने अपने पर भरोसा कर रखा और उसने अपने पर ही भरोसा रख के उसने कुत्ते से बच पाया और उसकी चाल भी तेज हो गई, जिसका उसका आज नाम खरगोश की चाल के नाम से प्रसिद्ध हो गई। इसलिए कहते हैं अपने पर ही भरोसा रखना चाहिए, किसी और के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। इतना करना चाहिए कि अपना काम स्वयं करना चाहिए और यही सोचे कि हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है ना, आपको इसके लिए शब्दार्थ कॉपी में करने हैं। ठीक है, शब्दार्थ करना और कहानी भी ये घर पे फिर से आपको पढ़नी है। एक्सरसाइज की नेक्स्ट टर्न में कराएंगे। ये मौखिक प्रश्न है, पढ़िए, समझिए और करिए जितने आपसे आते हैं। ठीक, और बाकी मैं नेक्स्ट टर्न में करा दूँगी।